हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी बुक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग गद्य खंड का अध्याय 1 उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इसके लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो उससे पहले हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। यानी कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, उनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। यानी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक जगह में एक दलित परिवार में हुआ था। कैसे परिवार में हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा, पुरोधा का मतलब होता है बच्चों पुरोहित। तो मानव मुक्ति के पुरोधा यानी पुरोहित बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित मतलब पढ़े लिखे जनों माने लोगों में से एक थे। यानी जो बाबा साहब थे, अपने समय के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क कहाँ है बच्चों? अमेरिका में। फिर वहाँ से लंदन यानी इंग्लैंड गए। मतलब बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद, यानी जब उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिया, उसके बाद उच्चतर शिक्षा मतलब जो मैट्रिक इंटर का जो पढ़ाई होता है, उसी को हम लोग उच्चतर शिक्षा कहते हैं। तो उच्चतर शिक्षा के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, वे कहाँ चल गए? अमेरिका के न्यूयॉर्क में गए और फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक यानी धर्म से संबंधित, पौराणिक यानी पुराना, और पूरा वैदिक यानी वेद से संबंधित वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। ठीक है, वाङ्मय मतलब साहित्य जो था, उसका अनुवाद के जरिए पढ़ा। यानी उस साहित्य का अनुवाद किया और उसका गहन अध्ययन किया। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। ऐतिहासिक सामाजिक जो क्षेत्र था, उनमें अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। जब सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। उसके बाद बोल रहा है कि स्वदेश यानी अपने देश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। यानी जो अपने देश माने भारत में कुछ समय क्या किए? वकालत किए। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी कह रहा है कि समाज और राजनीति में, मतलब समाज हो या राजनीति हो, उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए, यानी समाज और राजनीति में अपना सक्रिय योगदान दिए। कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने अछूतों यानी जो अछूत लोग थे, जिन्हें समाज के उच्च वर्ग के लोग अपने पास नहीं भटकने देते थे, मतलब उनको छूने से कतराते थे, तो अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार, मतलब ये सबको मानवीय अधिकार मिला। मतलब मानव का जो मूल अधिकार होता है, वो इन सभी को मिला, वह सम्मान भी मिला। और उसके साथ क्या मिला? सम्मान मिला। ठीक है, इसके लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, वो बहुत ही संघर्ष किए। यानी कि जो अछूत था, स्त्री थी, मजदूर था, उन सभी को मानवीय अधिकार दिलाने में, यानी जो मानव का जो अपना मूल अधिकार होता है, उस अधिकार को दिलाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान
रहा। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। प्रेरक यानी जिनसे वे प्रेरणा लेते थे, यानी जो भीमराव अंबेडकर थे वे कौन ऐसे 3 व्यक्ति थे जिनसे वे प्रेरणा लेते थे। तो पहले व्यक्ति थे बुद्ध, गौतम बुद्ध, उसके बाद कबीर, संत कबीर, उसके बाद ज्योतिबा फूले, यानी जो भगवान बुद्ध थे। तो भगवान बुद्ध तो हम सभी के लिए प्रेरणा दाता है, माने हमें भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेनी चाहिए। उसके बाद कबीर और ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती यानी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी कह रहा है कि जो भारत का संविधान था, तो भारत के संविधान के निर्माण में बाबा साहब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय संविधान के निर्माण में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। यानी दिसंबर माह में 1956 ईस्वी को, दिसंबर माह में 1956 ईस्वी में, ठीक है, बाबा साहब का क्या हो गया, निधन यानी मृत्यु हो गया। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। यानी जो बाबा साहब थे उन्होंने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं। यानी कि जो वे रचना किए, भाषण लिखे, वो प्रमुख कौन कौन है, तो देखिए, द कास्ट्स इन इंडिया, उसके बाद देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू, वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। तो ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए बच्चों, सोचने की बात है कि बाबा साहब ने जितनी भी रचनाएं की उनका नामकरण अंग्रेजी में किया गया है, लेकिन यह पाठ जो है यह हिंदी में लिखा गया है। बोला हिंदी में उनका संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में बाबा साहब अंबेडकर पूर्ण वार्ड में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ किया गया है। बोला है प्रस्तुत पाठ, यानी जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो प्रस्तुत पाठ है बाबा साहब के एक बहुत ही विख्यात भाषण जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक, भाषण बहुत ही विख्यात भाषण है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका अनुवाद कौन किया है, तो ललई सिंह यादव, जो ललई सिंह यादव है वो इसका हिंदी अनुवाद यानी रूपांतरण किया है। ठीक है, यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, यह जो भाषण है वो जाति पाति के, ठीक है, के वार्षिक सम्मेलन, जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन, लाहौर में क्या हुआ था, वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ था, के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यह अध्यक्षीय भाषण यानी अध्यक्ष जो भाषण देता है उस रूप में इसको तैयार किया गया था।
परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बोल रहा है इसी क्रांतिकारी दृष्टि से, मतलब क्रांतिकारी समाज में क्रांति लाने की दृष्टि से जो आयोजक थे, जो आयोजित किए थे, वो पूर्णतः सहमति न बन सके, यानी पूर्ण रूप से अपना सहमति न देने के कारण सम्मेलन क्या हो गया, स्थगित हो गया और यह जो भाषण था इसको नहीं पढ़ा जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। बाद में जो बाबा साहब थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसको एक पुस्तिका, ठीक है, पुस्तिका के रूप में क्या किया, प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में जो ये प्रस्तुत जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसमें भारतीय समाज में श्रम विभाजन, यानी जो भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी है, उसमें श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी जो भारतीय लोकतंत्र के जो भावी नागरिक हैं, ठीक है, जो भारतीय लोकतंत्र के जो भावी नागरिक हैं उनके लिए यह आलेख जो है अत्यंत शिक्षाप्रद है, यानी शिक्षा देने वाला है।